उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज मंगलवार को अपना अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज मंगलवार के लिए 70 पेजों का अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों पर अब जनरल यानी सामान्य मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है, यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को भी रद्द करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार ट्रिपल टी फार्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है। ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा सकते हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है, यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराते हैं तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम आपको बता दें कि आखिर नगर निकाय चुनाव को लेकर क्यों पेंच फंसा था, आखिर क्या ऐसी बात थी जिसको लेकर पेंच फंसा था। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की सीटों को आरक्षण सूची जारी कर दी थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गईं। इन याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं अपनाया था। इस फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या होता है। तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के अनुसार राज्य को एक कमीशन बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। अब आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे, जिसे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कहा गया है। इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। यह तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला हो गया। लेकिन चर्चा है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आसाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक भी कर सकते हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। फिलहाल सरकार के रुख से लग रहा है कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है।